सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के हमारे पिछले एपिसोड में आपने ताड़का नामक राक्षसी का जीवन वृतांत सुना। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी वह प्रस्तुति आप सबको अवश्य पसंद आई होगी। अब हम आज के हमारे इस भाग में आपको विश्वामित्र जी का अनुगमन करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी का उनके आश्रम में पहुंचने का प्रसंग सुनाएंगे। साथ ही विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा का प्रसंग भी इसी एपिसोड में आप सुनेंगे। ताड़का का वध करके भगवान श्री राम ने धरती सहित तीनों लोकों और साधु संतों ऋषि मुनियों सहित देवी देवताओं को भी त्रास देने वाली एक बहुत बड़ी विपदा का अंत कर दिया था। उनके इस दैवीय कार्य से ऋषि मुनियों सहित सारे देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए। स्वयं इंद्र भगवान ने प्रकट होकर भगवान श्री राम का आभार व्यक्त किया। गगन से देवताओं ने पारिजात के दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा की। गंधर्वों ने दुंदुभी आदि दिव्य वाद्य बजाकर तथा अप्सराओं ने नृत्य करके भगवान श्री राम का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। भगवान श्री राम के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर इंद्रदेव ने विश्वामित्र जी से अनुरोध किया कि वे अपनी तपस्या से अर्जित और देवताओं द्वारा निर्धारित ब्रह्मांड के बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रभु श्री राम को अर्पित करें। इंद्रदेव के अनुरोध का मान रखते हुए और अपनी कामना भावनाओं को भी उसमें सम्मिलित करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक अनेकानेक दिव्य अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को समर्पित किए, जिनमें दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, वज्रास्त्र, त्रिशूल, ब्रह्मशिरा, गदाएं, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, नारायण अस्त्र, पिनाक, अग्नेय अस्त्र, शिखर अस्त्र, वाव्य अस्त्र, वरुण अस्त्र, मुसल, वर्षण अस्त्र, शोषण अस्त्र, मानवास्त्र, मोहन अस्त्र आदि प्रमुख थे। ये सारे अस्त्र शस्त्र अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करते थे और अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आने जाने में सक्षम थे। इसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी का अनुगमन करते हुए उस सिद्धाश्रम तक जा पहुंचे जहां विश्वामित्र जी का यज्ञ चल रहा था। इसी स्थान पर पूर्व काल में कभी भगवान विष्णु ने बड़ा भारी तप किया था और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसीलिए यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था। प्रिय भक्तजनों, आपकी जानकारी के लिए यह भी कहता हुआ चलूं कि वर्तमान में यह आश्रम
बिहार के बक्सर जिले के आसपास ही आता है। सिद्ध आश्रम पहुंचने पर विश्वामित्र जी सहित राम और लक्ष्मण जी का वहां के ऋषि मुनियों ने बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, हे भगवान, आप यज्ञ करने का संकल्प लें और यज्ञ का शुभारंभ करें। मैं लक्ष्मण सहित यज्ञ की रक्षा करूंगा। आपका संकल्प पूरा होने तक आपके यज्ञ में कोई भी व्यवधान नहीं आने दूंगा। प्रभु श्री राम का आश्वासन पाकर विश्वामित्र जी ने यज्ञ का संकल्प करके दीक्षा ली और अन्य यज्ञकर्ता ऋषियों के साथ यज्ञ करने बैठ गए। यज्ञ का शुभारंभ हुआ देखकर उसमें पहले की ही भांति विघ्न डालने वाले दोनों राक्षस मारीच और सुबाहु अपने दल बल के साथ वहां उपस्थित हो गए। यज्ञ विधान में व्यवधान डालने के लिए उपस्थित हुए इन जातुधान राक्षसों को देखकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, देखो, यज्ञ रक्षा रूपी सेवा का समय आ गया है। अब हम दोनों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने सबसे पहले मानवास्त्र का संधान करके उसे मारीच पर छोड़ दिया। मानवास्त्र ने अपने नाम के अनुरूप ही प्रहार का प्रभाव दिखाया और उसने मारीच का वध ना करके उसे मात्र मूर्छित किया और आश्रम से 100 योजन दूर समुद्र में ले जाकर फेंक दिया। भगवान श्री राम ने सुबाहु सहित अन्य राक्षसों को भी आग्नेयास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। साथ ही असंख्य राक्षस लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए। एक और यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रहा था और दूसरी ओर उसमें व्यवधान डालने वाले अधर्मियों, आतंकवादियों और राक्षसों का संहार हो रहा था। सभी अत्याचारी, पापी, अधर्मी मारे गए और साथ ही यज्ञ भी पूर्ण हो गया। पिछले कई वर्षों से आ रहे व्यवधान पर विजय प्राप्त कर विश्वामित्र जी ने यज्ञ को पूर्ण किया, जिससे आश्रम सहित सारे साधु संत समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम के प्रयास से विश्वामित्र जी का वह दीर्घ प्रतीक्षित यज्ञ पूर्ण हुआ तो वह भी हर्ष से भर गए और उन्होंने इन दोनों राजकुमारों का प्रति उपकार करने के उद्देश्य से उन्हें अपने आश्रम में ही रोक लिया। यज्ञ रक्षा का कार्य सिद्ध हो जाने के बाद भी अयोध्या वापस जाने की अनुमति नहीं दी। विश्वामित्र जी के मन में भविष्य की कुछ योजनाएं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में ही रोक लिया और उनसे मिथिला में हो रहे धनुष यज्ञ में चलने की बात कही। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी बिना किसी प्रति उत्तर अथवा विरोध के विश्वामित्र जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और पुनः उनके पीछे पीछे मिथिला की ओर चल पड़े। तो प्रिय सज्जनों, ये थी सुनो श्री राम कहानी में हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें आपने विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा का प्रसंग सुना। अब कथा मिथिला की ओर प्रस्थान कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए और आगे की कथाओं का रसास्वादन करते रहिए।
और इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः आप सबको राम राम, नमस्कार। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा